दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया था, लाइन एज इक्वेशन दिस, उसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्लेस किया तो रिफ्लेक्टेड लाइन की इक्वेशन क्या होगी। इसको पिछले शॉर्ट में सॉल्व करवाया था। अब एक जनरल तरीके से देख लेते हैं। अगर हम बोलते हैं कि एक लाइन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी और हमें उसकी रिफ्लेक्शन निकालनी है ओवर द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्शन निकालने का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस को तो सेम रहने दो, ठीक है, और वाई एक्सिस को क्या कर दो, नेगेटिव कर दो। तो इस केस में इसका मतलब पूरी इक्वेशन नेगेटिव होगी, तो ये क्या बन गया, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स एम एक्स माइनस बी। क्यों? क्योंकि y को माइनस वाई कर दिया, x को सेम रखा। यही अगर हमें y एक्सिस के अलॉन्ग इक्वेशन की रिफ्लेक्शन निकालनी है तो x को क्या कर दो, माइनस एक्स कर दो और y को सेम रहने दो, तो y इज इक्वल्स टू m और x की जगह माइनस एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एम एक्स प्लस बी। और अगर इसी तरह से हमें वो बोले कि ऑरिजिन के अलॉन्ग निकाल दो, ऑरिजिन क्या होता है हमारा, 0 0, और 0 0 के इस साइड जो होता है एक साइड, वही दूसरी साइड होता है। तो अगर रिफ्लेक्शन अलॉन्ग ऑरिजिन निकालने है तो इस केस में क्या कर दो, x को माइनस एक्स कर दो और y को माइनस वाई कर दो, दोनों को पलट दो। तो ये क्या होगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू m इंटू माइनस एक्स प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस बी। और अगर y को पॉजिटिव किया तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस बी। आई होप ये समझ में आया होगा। सब्सक्राइब टू सिंप्लीफाई एसएससी विद नंदिता फॉर मोर सच कंटेंट।